हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स के कुछ बारीक बातें बताए थे जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज की वीडियो में मैं आपको मेनली तो बताने जा रहा हूं अबाउट अपॉर्शनमेंट, लेकिन एसेस देखने जाओ तो अपॉर्शनमेंट में कोई गलती करता नहीं है, लेकिन स्टिल अपॉर्शनमेंट के बारे में एक हल्का फुल्का कुछ बात मैं आपको यहां पे बता देता हूं। इसमें ज्यादातर जो दिक्कत जाती है दोस्तों, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये होता है कि बहुत सारे जन कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में फर्क ही नहीं समझ पाते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा ऑफ ट्रैक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इससे आप समझ जरूर जाओगे, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान के चलिए फिर से हम लोग वही एग्जांपल देखते हैं जो मैंने आपको पहले कहा था। हम लोग रेस्टोरेंट में गए, दोस्त लोग मिलकर खाना खाने के लिए, ठीक है। अब खाने का बिल स्प्लिट हो रहा है, सब में शेयर डिवाइड हो रहा है, फेयर शेयर आना चाहिए, है ना। अब जरा मुझे बताइए, मान के चलिए कोई एक बंदे ने फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर किया है, ठीक है, फ्रेश लाइम सोडा, और उसको उसने अकेले ने पिया है, ठीक है। तो मुझे बताइए, इस फ्रेश लाइम सोडा का कॉस्ट किसने बेयर करना चाहिए? भाई उसने बेयर करना चाहिए ना, जिसने ऑर्डर किया था। दिस इज एलोकेशन। व्हेन यू नो कि खर्चा एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट का है, तो आप डायरेक्टली उसे उस डिपार्टमेंट को अलोकेट कर देते हो, ठीक है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए कि हम सारे दोस्तों ने मिलके मसाला पापड़ ऑर्डर किया है, ठीक है, मसाला पापड़, ठीक है। अब मसाला पापड़ मतलब पापड़ आ गया अच्छा खासा, और उसमें सब स्टफिंग वगैरह है, सब मतलब जो भी है वेजिटेबल्स वगैरह, राइट। अब सब थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। अब इसको खाया तो सभी ने, है ना। तो ये किसको डिवाइड होना चाहिए? कहना ऐसे सभी में, है ना। तो जरा सोच के देखिए, सभी में डिवाइड होना चाहिए, वो भी किसी न किसी एक फेयर प्रोपोर्शन में, करेक्ट। तो भाई यही है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये कॉमन खर्चा है सभी का। सो दोस्तों, इसी तरह से किसी भी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स अगर मुझे पता करने हैं, तो कुछ ओवरहेड्स आइडेंटिफाइबल है कि भाई ये इस डिपार्टमेंट का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ओवरहेड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो मुझे पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट का है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे क्या करना होगा, उसे एक फेयर प्रोपोर्शन में सारे डिपार्टमेंट्स में बांटना होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अपॉर्शनमेंट। सो दोस्तों, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, जिसमें मैं खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ठीक है। जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है उन्हें अलोकेट कर दिया, और जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है यानी कॉमन एक्सपेंस, उन्हें अपॉर्शनमेंट के फॉर्म में डिवाइड किया। तो अपॉर्चमेंट में मुझे क्या करना होता है, मुझे देखना होता है खर्चे का नेचर, और उस नेचर से सूटेबल एक कॉस्ट ड्राइवर ढूंढना होता है, और उस ड्राइवर के रेशियो में मुझे उसे डिवाइड करना होता है। सो ये कैसे डिसाइड करेंगे सर? चलिए, तो मैं यहां पे एक मॉड्यूल के क्वेश्चन का सहारा ले रहा हूं, और इसी की मदद से आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी हो सकता है, चीजें, लोगों के ओपिनियन वेरी हो सकते हैं, यहां पे बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं एक ही बात आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जामिनेशन में अगर किसी पॉइंट को लेके कोई भी कंफ्यूजन आया, तो वहां पे अपना नोट जरूर लिख के आना कि मैंने ऐसा ऐसा अजम्पशन बेसिस से इसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैं मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन का सहारा ले रहा हूं। दिस इज इन न्यू मॉड्यूल, न्यू वाला मॉड्यूल है, हालांकि पुराने मॉड्यूल में भी है ये। सो दिस इज इन पेज 179, इलस्ट्रेशन नंबर 48, ठीक है। तो ये दोनों मॉड्यूल में कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो भले ही आप 2016 सिलेबस के हो या 2022, दोनों के क्वेश्चन मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जरा देखेंगे ध्यान से। तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 और S2। मुझे कुछ कॉमन खर्चे दिए हुए, क्या क्या कॉमन खर्चे दिए हुए? रेंट, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस, ESI कंट्रीब्यूशन, पावर। अब मुझे मालूम नहीं रेंट P1 का कितना, P2 का कितना, मालूम नहीं, मैंने तो सबका मिला के दिया है ना। रिपेयर सबका मिला के है भाई, मुझे पता नहीं कितना है। डिप्रिसिएशन पूरी बिल्डिंग का अगर है साथ में, मुझे पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट का है। सो ये सब कॉमन एक्सपेंसेस है। तो इन सबको मुझे क्या करना होगा? अपोर्शन करना होगा। कैसे करूंगा? तो इसके लिए मुझे यहां पे देखना होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, लेट मी रिमाइंड यू अबाउट एलोकेशन। जैसे ये डायरेक्ट वेजेस आपको दिखाई दे रहा है, सो ये जो डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट में है ना, दिस इज टू बी अलोकेटेड, ठीक है। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी खर्चा प्राइम कॉस्ट नहीं होता, सर्विस डिपार्टमेंट का हर खर्चा इज ओवरहेड्स, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिर। तो मुझे यहां पे एक सूटेबल बेस ढूंढना होगा। सूटेबल बेस कैसे ढूंढूं? जैसे देखिए, रेंट, अगर मैं रेंट की बात कर रहा हूं, कहना ऐसे रेंट प्रीमाइसेस का होता है ना। अब प्रीमाइसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, है ना। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट कितना बेयर करेगा? भाई जिस डिपार्टमेंट ने जितना ज्यादा जगह ऑक्युपाई करके रखा है उतना रेंट बेयर करेगा, करेक्ट।
तो मुझे क्वेश्चन में एरिया इन स्क्वायर फीट दिया है, तो रेंट के लिए सुटेबल बेसिस एरिया इन स्क्वायर फीट। सो दिस इज द कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, इसी तरह से रिपेयर, रिपेयर किस चीज का करवा रहे हैं भाई, किसी ने किसी एसेट का करवा रहे हैं, तो क्या मुझे वैल्यू ऑफ एसेट्स कहीं पे दिया हुआ है? यस, दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो समझ में आ रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम करीब है, हमें जल्दी से रिवाइज करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, रेंट को कैसे डिवाइड किया? एरिया इन स्क्वायर फीट्स, उसके रेशियो में से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से रिपेयर को कैसे डिवाइड किया? वैल्यू ऑफ प्लांट। आप ऐसे ही एक एक करके देखेंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट किससे कर रहे हैं? एसेट को कर रहे हैं ना, तो इससे भी कैसे डिवाइड किया? वैल्यू ऑफ प्लांट। इसी तरह से अब लाइटिंग की बात करते हैं, तो लाइटिंग में अलग अलग बातें दिए रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी नीड टू गो ऑन। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिया रहता है, अगर लाइट पॉइंट्स दिया है तो उसके रेशियो में डिवाइड होगा, नहीं दिया है देन इन दैट केस भाई साहब जितना ज्यादा बड़ा जगह उतनी ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? तो हेंस वी कैन आल्सो डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ द एरिया इन स्क्वायर फीट। सर दोनों दिया रहा तो फिर ज्यादा सुटेबल बेस आपको पता करना होगा। अगर मैंने लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट्स भी देखे रखे और एरिया भी देखे रखा है, तो भाई अगर लाइट पॉइंट्स डायरेक्टली दे दिया है तो यू शुड लुक एट दैट ना, दैट इज मोर सुटेबल, करेक्ट? तो इस तरह से वेरिएशंस बिल्कुल पॉसिबल है। इन दैट केस आपको देखना होगा कौन सा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं इन द रेशियो ऑफ एरिया इन स्क्वायर फीट्स। अब सुपरविजन, सुपरविजन मतलब लोगों का सुपरविजन, तो कितने लोग हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स। फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, क्लियरली दिया हुआ है स्टॉक का है, अगर ये प्लांट का होता तो प्लांट के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये स्टॉक का है तो स्टॉक के वैल्यू में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ये वर्कर्स के लिए होता है, तो वर्कर्स के लिए देता हुआ होता है, तो इसके लिए आप एक तो ये कर सकते हो कि आपके दिमाग में ये बात आ सकता है कि सर इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में क्यों ना डिवाइड करें। सो दोस्तों, ईएसआई जो कंट्रीब्यूशन होता है ये एक परसेंटेज फॉर्म में होता है ऑफ द वेजेस दैट इज पेड टू द लेबरर्स, है ना? अब जरा सोच के बताइए, इसे अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में बांट दूं, थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है क्योंकि हर एम्प्लॉय सेम पे रिसीव नहीं करता, है ना? इसलिए हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो वही किया हम लोगों ने यहाँ पे। अगला है पावर, पावर के बारे में आपको देखना होगा क्या दिया हुआ है। जैसे यहां पर आपको पावर रिलेटेड हॉर्स पावर ऑफ प्लांट दिया है, उसी के रेशियो में से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक और बात बता देता हूं दोस्तों, कुछ कुछ नाम ऐसे रहते हैं जिसको देख के समझ में नहीं आता कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए। मतलब सर जैसे जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसे नाम से भी हमें खर्चे दिखाई देते हैं। सर इसे किस रेशियो में डिवाइड करें? तो इसके बारे में अगर कुछ दिया है तो ठीक, नहीं दिया है देन इन दैट केस डायरेक्ट वेजेस इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ कॉमन बेस। जिसका कोई नहीं होता उसका डायरेक्ट वेजेस होता है। तो अगर कोई खर्चे के लिए मुझे कोई सूटेबल रेशियो नजर नहीं आ रहा है तो उसे डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सीरीज को प्रॉपरली देखते हुए चल रहे हैं। मैंने सबसे पहला सीरीज में आपको ओवरहेड्स का पूरा ओवरऑल आइडिया दिया था कि कैसे ओवरहेड्स वर्क करता है, वो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगले में मैंने आपको बताया अबाउट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, जिसमें कॉमन गलती क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया, और इस वीडियो में मैंने कवर किया अबाउट अपॉर्चुनमेंट। ठीक है, जो कि काफी आसान था। ओके, अब अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा वो मेजर टास्क जिसको लेकर सबसे ज्यादा टेंशन आता है, एंड दैट इज रीअपॉर्चनमेंट, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। इसमें सारे मेथड्स मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।